गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेलुगु फैनफिक्शन हिज हैंडसम सीओ रूममेट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जैसे ही त्यांग दरवाज़ा खोलते हैं, वो देखते हैं कि उसके डैड दरवाजे पर खड़ा हुआ है। वो बहुत ही गुस्से में लग रहे थे। त्यांग अपने डैड को बोलते हैं, आप इतने गुस्से में क्यों लग रहे हो डैड? त्यांग के डैड बोलते हैं, मैं गुस्से में क्यों ना हूँ, मैं बहुत देर से यहाँ पर इंतज़ार कर रहा हूँ। मैंने कितने बार तुम्हें कॉल किया, तुम फ़ोन नहीं उठा रहे थे और दरवाज़ा भी नहीं खोल रहे थे। ऐसा क्यों कर रहे थे? त्यांग अपने डैड को मुस्कुरा के बोलते हैं, वो मैं सो चुका था। तो फिर त्यांग के डैड गुस्से में जोर से बोलते हैं, आखिर तुम कर क्या रहे थे? तो फिर त्यांग बोलते हैं, वो डैड में और जंगकुक अपने कमरे से बाहर निकल कर आते हैं। और त्यांग के डैड जंगकुक को देखकर बोलते हैं, ये कौन है? जंगकुक, तुम हो ना, हमारे ऑफिस में काम करते हो, यहाँ पर क्या कर रहे हो? जंगकुक बोलते हैं, वो मैं इस रूम पर रहता हूँ, मैंने इसको रेंट पर लिया है। त्यांग के डैड और भी गुस्से में त्यांग को देखते हैं और बोलते हैं, क्या आखिर कौन सा मजबूरी है जो तुम्हें एक रूम को रेंट पर देना पड़ा? त्यांग, क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? क्या तुम्हें पैसे की ज़रूरत है? तुमने मुझसे कुछ कहा क्यों नहीं? हमारे पास पैसे की कमी है क्या जो तुम इतनी गरीबी ज़िंदगी जी रहे हो? त्यांग बोलते, हाँ, किसने कहा? मैं कहा गरीबी ज़िंदगी जी रहा हूँ, मैं तो बहुत ही ऐश से रह रहा हूँ डैड, आप मेरा चिंता मत कीजिए। त्यांग के डैड बोलते हैं, डफर, तो फिर रेंट पर क्यों दिया रूम को? क्या तुम्हें एक घर बहुत ही बड़ा लग रहा था? तुम कहो तो मैं तुम्हारे लिए एक छोटा सा अपार्टमेंट तुम्हारे नाम कर दूँ और तुम उस पर जाकर रहने लगो। त्यांग बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं, वो मुझे बहुत ही एलोन फील हो रहा था और उसको रूम की ज़रूरत है। मैंने सोचा कि हमारी ऑफिस की स्टाफ है तो हमें मदद करनी चाहिए, इसलिए मैंने उसको यहाँ पर रेंट पे रहने के लिए रहने दिया। जंगकुक बोलते हैं, हाँ बॉस सही बोल रहे हैं, वो मैं यहाँ पर अपनी मजबूरी से रह रहा हूँ, मैं कुछ दिन बाद चला जाऊँगा। त्यांग बोलते हैं, क्या तुम क्यों यहाँ से जाओगे? जंगकुक त्यांग को इशारा करते हैं कि चुप हो जाओ, लेकिन त्यांग के डैड उन दोनों को इशारा करते हुए देख लेते हैं और बोलते हैं, तुम दोनों कब तक मुझसे झूठ बोलने वाले हो? त्यांग बोलते हैं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ अंकल, त्यांग झूठ नहीं बोल रहा है, मैं सच में इस रूम को रेंट पर लिया है, मैंने इसके लिए पैसे भी भरे हैं और आगे भी पैसे दूंगा। मिस्टर किम बोलते हैं, क्या अंकल, तुमने मुझसे अंकल कहा और त्यांग को त्यांग करके बोल रहे हो, इसका क्या मतलब समझो? हाँ, जंगकुक बोलते हैं, वो त्यांग मेरा रूममेट है इसलिए मैं उसको त्यांग बोलता हूँ, बॉस ने मुझसे कहा, वरना वो तो मेरे बॉस है। चेयरमैन, मुझे माफ़ कर दीजिए, सॉरी सर, मुझसे गलती हो गई है, मुझे आप लोग को अंकल और त्यांग करके नहीं बोलना चाहिए था, सॉरी। वो अपने कमरे में जा ही रहा था। तो फिर त्यांग उसके हैंड पकड़ लेते हैं और बोलते हैं, रुक जाओ, तुम कहाँ जा रहे हो? तुम यहाँ से इस तरह से नहीं जा सकते हो डैड, मैं जंगकुक से प्यार करता हूँ और मैं इस बात को छुपाना नहीं चाहता हूँ, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। मिस्टर किम, जो चेयरमैन भी है, वो त्यांग को बोलते हैं, और क्या कहना चाहते हो तुम, और क्या करने वाले हो उसके साथ? त्यांग बोलते हैं, मैं जंगकुक के साथ शादी करना चाहता हूँ डैड, अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, अगर आप मना भी कर दोगे तब भी मैं उसके साथ शादी कर लूँगा। त्यांग के डैड बोलते हैं, क्या तुम मेरी भी बात नहीं मानने वाले हो? मैं मना करूँ तब भी उससे शादी करोगे? त्यांग बोलते हैं, हाँ, क्योंकि मैं सच में जंगकुक से प्यार करता हूँ और अभी से नहीं, बहुत सालों से मैं उसको प्यार करता हूँ। जंगकुक बोलते हैं, क्या बहुत सालों से तुम मुझसे प्यार करते हो? त्यांग बोलते हैं, हाँ, मैं तुमसे पहली बार एयरपोर्ट पर मिला था और तब से मैंने तुम्हें पसंद करने लगा। तुम्हारे बारे में हर एक इन्फॉर्मेशन मुझे पता है, तुम कहाँ जाते हो, क्या करते हो, किससे मिलते हो, मुझे तुम बहुत अच्छे लगने लगे। तब से मैंने सोच लिया, अगर मुझे शादी करना है मैं तुमसे ही करूँगा। चेयरमैन बोलते हैं, इसका मतलब तुम इतने दिनों से मुझसे झूठ बोल रहे थे, तुम मुझसे बोल रहे थे कि तुम्हें शादी करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, आखिर तुम पहले से ही इसके साथ शादी करने का सपना बना चुके थे, मुझसे झूठ क्यों कहा? त्यांग बोलते हैं, अगर मैं आपको ऐसा कहता तो क्या आप मेरी बातों को मान लेते? ऐसा नहीं कहते क्या कि तुम किसी भी लड़की के साथ शादी कैसे कर सकते हो? नहीं त्यांग, मैं तुम्हारी शादी उसके साथ नहीं करा सकता हूँ, तुम्हें युंगी से शादी करना होगा, मुझे अच्छी तरह से पता है। त्यांग के डैड बोलते हैं, नहीं, तुम नहीं जानते हो, मैं ऐसा कभी नहीं करता, मैं तुम्हारी मर्जी के खिलाफ किसी के साथ शादी करने के लिए फोर्स नहीं करता। त्यांग बोलते हैं, क्या सच में डैड? इसका मतलब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर मैं जंगकुक के साथ शादी करना चाहता हूँ तो? मिस्टर किम बोलते हैं, बिल्कुल नहीं, तुम उसके साथ शादी नहीं कर सकते हो तब तक जब तक जंगकुक हाँ ना कह दे। जंगकुक बोलते हैं,
हाँ, मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आप सबको इस बात का कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं भी त्यांग को बहुत प्यार करता हूँ। तो मिस्टर किम बोलते हैं, तुम दोनों को बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रहा है क्या? मेरे सामने प्यार की बातें बोल रहे हो। आजकल के बच्चों को क्या हो गया है, बिल्कुल शर्म नहीं है। त्यांग बोलते, डैड आप क्या इन सारी बातों को बोलने के लिए यहाँ पर आए थे? मिस्टर किम बोलते हैं, ओ शिट, मैं तो भूल ही गया जिस बार मैं बोलने के लिए आया था। तुम्हें एक बिजनेस मीटिंग के लिए जाना है बाहर, और ये बहुत बड़ा बिजनेस डील है। तुम्हें उसको पास करना ही होगा ताकि वो डील हमें मिल जाए, और इसके लिए तुम्हें लंदन जाना होगा। क्या? लंदन? लेकिन डैड मैं अभी कैसे जा सकता हूँ? मिस्टर किम बोलते हैं, क्यों नहीं जा सकते हो? ओह मैं समझ गया, तुम जंको को मिस करने वाले हो। क्या यही कहना चाहते हो? तुम उसके लिए नहीं जाना चाहते हो ना? ठीक है, तुम उसको भी अपने साथ क्यों नहीं लेकर चाहते हो? मैंने ऐसा थोड़ी कहा है कि तुम्हें अकेला जाना होगा। तुम चाहो तो अपने साथ अपने एक असिस्टेंट को लेकर जा सकते हो, और अगर जंकुक तुम्हारे साथ जाना चाहते तो इससे बड़ी खुशी की बात तुम्हारे लिए और क्या हो सकता है? मैं जानता हूँ जंकुक मना नहीं करेगा तुम्हारे साथ जाने में। जंकुक बोलते हैं, क्या सच में मैं उनके साथ जा सकता हूँ? त्यांग के डैड बोलते हैं, हाँ बिल्कुल, तुम मुझे बहुत पसंद हो। तुम बहुत ही हार्ड वर्क करते हो। मैं तुम्हें पहले से ही पसंद करता हूँ। मुझे नहीं पता था कि त्यांग तुमसे शादी करना चाहेगा और तुमसे प्यार करता है। जो भी हुआ अच्छे के लिए हुआ। अगर मिसेस किम को पता चल गया तो फिर वो तो खुशी के मारे पागल ही हो जाएंगे। त्यांग बोलते हैं, क्या डैड आपको ऐसा लगता है क्या मॉम गुस्सा नहीं करेंगे अगर उनको पता चल गया कि मैं जंकू के साथ शादी करना चाहता हूँ? तो मिस्टर किम बोलते हैं, बिल्कुल नहीं। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मेरा वाइफ इतना रूड है? बिल्कुल नहीं। मैं उसको समझा दूंगा कि जंकू का तुम एक दूसरे को प्यार करते हो, और वो तुम दोनों के रिश्ते पर कोई सवाल नहीं करेगा। तो फिर त्यांग बोलते हैं, डैड आई लव यू सो मच। त्यांग के डैड बोलते हैं, आई लव यू टू सन, लेकिन इस बात को मुझे नहीं तुम्हें जंकुक से कहना चाहिए। जंकुक बोलते हैं, वो मैं अपने रूम में जाता हूँ, मुझे रेस्ट करना है। लेकिन त्यांग के डैड बोलते हैं, चलो तो फिर मेरा काम ख़त्म हो गया है, मैं अपने घर वापस चला जाता हूँ, और तुम दोनों के बीच में कब मैं हड्डी नहीं बनना चाहता हूँ। जंकुक बोलते हैं, क्या आप इतनी रात को कहाँ जाने वाले हो? आप ऐसा मत करिए, हम दोनों ऐसे भी सोने ही वाले थे। आप जाकर त्यांग के कमरे में रुक जाइए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जंकुक को बोलते हैं, त्यांग तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो सकता है? तुम तो मेरे साथ डैड को सोने के लिए बोल रहे हो ना, तुम ऐसा थोड़ी बोल रहे थे सोने के लिए। त्यांग के डैड बोलते हैं, क्या आप तुम दोनों मेरे सोने को लेकर झगड़ा मत करना, मैं कहीं पर भी सो सकता हूँ। एक काम करता हूँ, मैं सोफे पर सो जाता हूँ, बहुत रात हो चुकी है, मुझे इतने रात को फ्लैट नहीं मिलने वाला है। त्यांग अगर तुम लोग को प्रॉब्लम ना हो तो क्या मैं रुक सकता हूँ? जंकुक बोलते हैं, सर आप कैसी बातें कर रहे हो, ये आपका ही घर है, आप कहीं पर भी रुक सकते हो। मैं सोफे पर सो जाता हूँ, आप मेरे कमरे में जाकर सो जाइए। त्यांग के डैड बोलते हैं, अब तुम मुझे सर बोलना बंद करो, तुम मुझे डैड कह सकते हो। जंकुक बोलते हैं, क्या तुम्हें मिस्टर किम बोलते हैं, हाँ मुझे डैड कहो, मुझे अच्छा लगेगा। जंकुक बोलते हैं, ठीक है डैड, आप मेरे कमरे में जाकर सो जाइए। त्यांग जंकुक को देखकर बोलते हैं, तुम इस बात को बोलते हैं कितना क्यूट लग रहे हो। जंकुक त्यांग को इशारा से मना करते हैं उसके डैड के सामने इस तरह से बात करने में, लेकिन त्यांग कहाँ रुकने वाले हैं। वो बोलते हैं, डैड देखो ना, जंकुक कितना क्यूट लग रहे हैं ना, उसकी शक्ल कितना इनोसेंट है, जंकुक को देखकर किसी को भी प्यार हो जाएगा। त्यांग के डैड बोलते हैं, यही लड़का है ना कुछ देर पहले इतना डर रहा था जब मैंने हाँ कर दिया है तुम दोनों की शादी के लिए। अब मेरे सामने ये सब कुछ करने लगे हो, हाँ बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रहा है तुम्हें। त्यांग बोलते हैं, डैड आप गुस्सा मत करिए, क्योंकि मैं जानता हूँ आप बाहर से बहुत ही हार्ड लगते हो, लेकिन अंदर से बहुत ही सॉफ्ट हो, आप बिल्कुल नारियल जैसे हो। त्यांग के डैड बोलते हैं, मैं उसी नारियल को तुम्हारे सर पर फोड़ने वाला हूँ, अब तुम जाओ यहाँ से और मुझे सोने दो। त्यांग बोलते हैं, क्या आप सोफे पर सोने वाले हो? त्यांग के डैड बोलते हैं, हाँ। त्यांग बोलते, नहीं डैड मैं मजाक कर रहा था, आप मेरे कमरे में आकर सो जाइए, मैंने अपने कमरे को अच्छी तरह से ठीक कर दिया है। जंकुक उसको इशारे से बोलते हैं, नहीं नहीं मेरे कमरे में। तो फिर त्यांग बोलते हैं, सॉरी सॉरी डैड मेरे कमरे में नहीं, आप जंकुक के कमरे में जाकर सो जाइए, मुझे मेरे कमरा किसी के साथ शेयर नहीं करना है। त्यांग के डैड बोलते हैं, अचानक क्या हो गया है तुम्हें, कभी तुम्हारे कमरे में जाने के लिए बोल रहे हो और कभी जंकुक के कमरे में, तुम दोनों को पता नहीं क्या हो गया। चलो कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ ऐसा क्यों कर रहे हो, मेरे आने से पहले शायद
त्यांग अपने डैड को चुप करा देते हैं और बोलते हैं, डैड कहीं आपको भूख तो नहीं लगे होंगे ना, आपको कुछ चाहिए तो नहीं। जंगकुक बोलते हैं, हाँ मैं आपके लिए खाना बना कर लाता हूँ या फिर गर्म करके लाता हूँ, रुकिए फ्रिज में बहुत सारा खाना बच गया है। त्यांग के डैड बोलते हैं, आप बस भी करो, मैं खाना खा कर आया हूँ, तुम दोनों हड़बड़ी में क्या क्या बोले जा रहे हो, मुझे अभी कुछ नहीं खाना है, मैं अभी सोना चाहता हूँ, मैं बहुत थक गया हूँ और तुम दोनों को जो करना है कर सकते हो, मैं तुम दोनों के बीच में नहीं आऊँगा। त्यांग बोलते, डैड आप भी ना। जंगकुक बोलते हैं, अब सो जाइए, मैं सोफे पर जाकर सो जाता हूँ। त्यांग के डैड नोटिस करते हैं जंगकुक सच में जाकर सोफे पर सो जाते हैं। त्यांग जंगकुक को ही घूरे जा रहे थे और उसके डैड त्यांग को बोलते हैं, अब तुम क्या देख रहे हो, तुम अपने कमरे में जाओ और सो जाओ। त्यांग बोलता है, ठीक है गुड नाइट। और त्यांग के डैड बोलते हैं, हाँ गुड नाइट। जंगकुक बहुत ही अच्छा लड़का है, मेरे लिए सोफे पर सोने के लिए भी तैयार हो गए हैं। त्यांग बोलते हैं, हाँ क्योंकि आपने बिना बताए ही आ गए हो। मिस्टर किम बोलते हैं, अब तुम नाराज मत हो जाना, मैं यहाँ से सुबह को ही चला जाऊँगा, तुम दोनों के बीच में कोई भी प्रॉब्लम नहीं करूँगा, ठीक है। त्यांग बोलते हैं, सुबह को जाने से क्या होगा, उसके बाद तो हम दोनों अब लंदन जाने वाले हैं ना। त्यांग की डैड बोलते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है, तुम दोनों साथ में ही जाने वाले हो, वहाँ पर जाकर तुम दोनों ये सब कुछ नहीं करने वाले हो, इसका क्या गारंटी है। तो फिर त्यांग बोलते हैं, डैड आप ज़्यादा ही नहीं सोच रहे हो क्या, ऐसा कुछ नहीं होने वाले है, समझे, आपने सब कुछ खराब कर दिया। त्यांग के डैड बोलते हैं, हाँ ठीक है, अब जाकर सो भी जाओ, सॉरी। त्यांग जाते टाइम पर बाहर से दरवाजे को नॉक कर देते हैं। त्यांग के डैड बोलते हैं, क्या तुमने बाहर से दरवाज़ा नॉक कर दिया। त्यांग कुछ नहीं कहते हैं और जंगकुक के पास जाकर बैठ जाते हैं सोफे पर। जंगकुक बोलते हैं, यहाँ पर क्या कर रहे हो, अंकल देख लेंगे। त्यांग बोलते हैं, अंकल नहीं, उनने तुमसे डैड कहने के लिए कहा। जंगकुक बोलते हैं, हाँ डैड, डैड देख लेगा, क्या सोचेगा। त्यांग अपने कमरे में जाओ और सो जाओ। त्यांग बोलते हैं, बिल्कुल नहीं, मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ सोने वाला हूँ। जंगकुक बोलते हैं, क्या, सुबह पर हम दोनों कैसे सो सकते हैं। त्यांग बोलते हैं, मुझे नहीं पता, तुम अगर सुबह पर सोने वाले हो तो मैं भी तुम्हारे साथ यहाँ पर इस तरह से सो जाऊँगा, चलो हटो, मेरे थोड़ा सा जगह बनाओ। त्यांग जंगकुक के साथ ही वहाँ पर चिपक के सो जाते हैं। जंगकुक बोलते हैं, क्या कर रहे हो, अगर डैड वहाँ से हमें देख लेगा तो। त्यांग बोलते हैं, मैंने दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया है तो वो नहीं देख सकते हैं। जंगकुक बोलते हैं, ये तुमने क्या किया, रुको मैं जाकर खोल कर आता हूँ। लेकिन त्यांग उसके होठों पर किस कर लेते हैं। बहुत देर तक त्यांग जंगकुक के होठों पे किस करने के बाद जंगकुक त्यांग को बोलते हैं, तुम यहाँ पर क्या लगा के रखा है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, डैड को कैसा लगेगा। त्यांग जाओ अपने रूम में चले जाओ, तुम सोफे पर नहीं सो सकते हो, तुम्हारे बैक पर दर्द होने लगेगा। त्यांग मैं तुमसे कह रहा हूँ ना, जाओ जाकर बेड पर सो जाओ, तुम्हारे लिए सोफे पर सोना ठीक नहीं है। त्यांग जंगकुक को बोलते, हाँ ठीक है, मैं अपने बेड पर जाकर सो जाता हूँ, तुम यहाँ पर ही सो जाओ, यही ठीक है ना। जंगकुक बोलते, हाँ मैं यहाँ पर ठीक हूँ। उसके बाद त्यांग अपने कमरे में जाने ही वाले थे, वो देखते हैं कि जंगकुक वो सोफे से नीचे गिरने ही वाले हैं। त्यांग जाकर उसको पकड़ लेते हैं और बोलते हैं, क्या तुम इस तरह से ठीक हो, तुम अभी गिरने ही वाले थे और तुम मुझे बोल रहे हो कि मैं सोफे पर अपने आप को एडजस्ट कर सकता हूँ, ये तुम एडजस्ट कर रहे हो, बिल्कुल नहीं, चलो मेरे साथ। उसको अपनी गोद में उठा लेते हैं, बिल्कुल ब्राइट स्टाइल में। उसके बाद जंगकुक अपनी फेस को त्यांग की चेस्ट पर छुपाने लगते हैं। त्यांग उसको अपनी बेडरूम तक लेकर जाते हैं। त्यांग के बेडरूम में लेकर आने के बाद त्यांग जंगकुक के होठों पर किस कर लेते हैं और जंगकुक भी त्यांग को कस के पकड़ लेते हैं। अब ये दोनों अपने रूम के दरवाज़ा लॉक कर देते हैं और जंगकुक को त्यांग बेड पर लेटा देते हैं। उसके ऊपर चले आते हैं और जंगकुक को किस से भर देते हैं। जंगकुक की पूरी फेस और बॉडी अब रेड हो चुके हैं। त्यांग जंगकुक को बोलते हैं, तुम इस तरह से बहुत ही ज़्यादा हॉट लग रहे हो। जंगकुक शाय फील करते हुए त्यांग को बोलते हैं, तुम मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हो, मुझे बहुत ही शाय फील हो रहा है। त्यांग जंगकुक को बोलते हैं, आखिर तुम इतना शाय फील क्यों कर रहे हो, मेरा हक बनता है तुम्हें इस तरह से देखना। जंगकुक बोलते हैं, मुझे भी हक बनता है तुम्हें निकेट देखना, मैं तुम्हें निकेट देखना चाहता हूँ। त्यांग बोलते हैं, क्या, तुमने अभी क्या कहा, मैंने सुना नहीं। जंगकुक त्यांग को बोलते हैं, मैंने कहा मैं तुम्हें निकेट देखना चाहता हूँ। और वो अपनी होठों को बाइट करते हुए ब्लश कर रहे थे। त्यांग बोलते हैं, पहले तो तुम मुझे सीड्यूस करते हो और फिर ब्लश भी कर रहे हो, आखिर तुम चाहते क्या हो, अगर तुम्हें मुझे इस तरह से देखना ही है तुम खुद क्यों नहीं मेरे कपड़े को खोल देते हो। जंगकुक
बेड से उठ जाते हैं और त्यांग की शार्क के बटन को अनबटन करने लगते हैं। जैसे ही त्यांग को निकट कर देते हैं, जंगकुक सिर्फ त्यांग को ही घूरे जा रहे थे, एक पल के लिए भी नजर नहीं हटाते हैं। त्यांग जंगकुक के ऊपर चले आते हैं और बोलते हैं, क्या हुआ, तुम मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हो? जंगकुक कुछ नहीं कहते हैं। त्यांग जंगकुक की फेस पकड़ लेते हैं और बोलते हैं, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? इस तरह से मुझे क्यों देख रहे हो? त्यांग को जंगकुक बोलते हैं, मैं क्या करूँ, इससे पहले मैंने इतना हैंडसम लड़का कभी नहीं देखा है, जो बिना कपड़ों में भी हैंडसम लग रहा है। वरना मुझे हमेशा से ऐसा लगता था मेरे अलावा कोई हैंडसम लड़का हो ही नहीं सकता है, लेकिन मैं गलत था, तुम तो मुझसे भी हैंडसम हो। त्यांग जंगकुक को बोलते हैं, लेकिन मेरे लिए तो हैंडसम सबसे ज़्यादा तुम ही हो। जंगकुक की होठों पे किस करते हैं और उसकी पूरी बॉडी पे किस कर रहे थे। उसके नेक पर एक बहुत ही प्यारा सा लव बर्ड बनाते हैं और त्यांग जंगकुक के साथ इंटीमेट हो जाते हैं। पूरी रात ये दोनों ये सब कुछ कर रहे थे। तब भी त्यांग थोड़ा सा फास्ट हो जाते हैं ताकि जंगकुक आवाज़ ना कर सके, इसलिए त्यांग पहले से जंगकुक की होठों पर किस कर लेते हैं। सो गाइस, इस पार्ट को यहाँ पर ख़त्म कर रही हूँ। नेक्स्ट पार्ट का इंतज़ार करना, और अगर पसंद आए होंगे तो लाइक कमेंट शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।